नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। ऑयली स्किन की ना सिर्फ ज्यादा देखभाल करने की जरूरत होती है, बल्कि ऑयली स्किन पर अगर ध्यान न दिया जाए तो इससे जुड़ी प्रॉब्लम्स भी काफी होती हैं। आज संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान ऑयली स्किन को फिट रखने का कौन सा आयुर्वेदिक सीक्रेट हमें बताने वाले हैं, आइए जानते हैं। ऑयली स्किन है तो ना करें 10 गलतियां। ऑयली स्किन को फिट रखने का क्या है जीवा मंत्र, बताऊंगा मैं संजीवनी में। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले तो हमें आप यही बताएं कि ऑयली स्किन का आयुर्वेद में क्या अर्थ है और किन कारणों से त्वचा तैलीय हो जाती है। देखिए, आयुर्वेद के दृष्टि से अगर हम देखें तो 3 प्रकार की त्वचा आमतौर पर हम कहते हैं, जिससे 3 प्रकार की मुख्य प्रकृतियां होती हैं। तो जो लोग पित्त प्रकृति के होते हैं, यानी कि जिनके अंदर थोड़ी नेचुरल गर्मी ज्यादा होती है शरीर में, उनकी आमतौर पर ऑयली त्वचा देखने को मिलती है। जो वात प्रकृति वाले हैं उनकी त्वचा थोड़ी ड्राई होती है, ड्राई स्किन जिसको कहते हैं, और कफ प्रकृति वालों की त्वचा जो है नॉर्मल स्किन उसको कहा जाता है। अब जो हमारी त्वचा के नीचे जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, इसको थोड़ा सा विस्तार से मैं समझाता हूँ। तो त्वचा के जो छिद्र होते हैं उनके नीचे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं और उनमें एक प्रकार का तेलीय पदार्थ, एक ऑयली पदार्थ वहां बनता है जिसको सीबम बोलते हैं। ये जो है जब ये त्वचा के अंदर ज्यादा बनने लगता है तो वो ऑयली स्किन हो जाती है। नॉर्मल जब ये रहता है तो लुब्रिकेट करता है हमारी त्वचा को, लेकिन अधिक मात्रा में अगर बनने लग जाएगा तो फिर वो बाहर निकल करके त्वचा पर जो है ऑयल की तरह से दिखाई देता है। आयुर्वेद के अनुसार इसको अगर हम कहें तो कफ और पित्त की अधिकता इसको हम कह सकते हैं। लेकिन यदि सीबम बहुत अधिक मात्रा में बन रहा है तो वहां पर कोई और कारण भी हो सकता है। कई बार आम जम जाता है, ब्लॉकेज हो जाती है। ऐसे सरल भाषा में थोड़ा अगर समझने की कोशिश करें क्या कारण होते हैं ऑयली त्वचा के, तो एक तो जेनेटिक, जिसकी प्रकृति के अनुसार जिसको हम कह सकते हैं। दूसरा, कई बारी जब हार्मोनल इम्बैलेंस, विशेष तौर पर महिलाओं में हार्मोन का इम्बैलेंस होता है, पीरियड्स का कोई प्रॉब्लम होता है तो ऑयली स्किन हो सकती है। या बहुत ज्यादा क्लाइमेट, आप ऐसी क्लाइमेट में रहते हैं जहां गर्मी भी है और ह्यूमिडिटी भी रहती है, जैसे समुद्र तट के किनारे कोई शहर है आपका, मुंबई में जैसे आप जाएं तो उसमें भी ये सीबम ज्यादा बनने लगता है। या फिर जो है आप जो बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर का प्रयोग नहीं करते हैं, ड्राई रहती है त्वचा आपकी, या फिर बहुत ज्यादा केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे लोशन हैं, कई त्वचा से संबंधित ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें केमिकल्स काफी होते हैं, तो ये सब इसके कारण बनते हैं। या एक्सेसिव आप ऑयली कोई चीजें खा रहे हैं अपने डाइट में, या कोई डीप फ्राइड चीजें ज्यादा सेवन करते हैं, त्वचा के पोर्स अगर बंद हो जाए किसी कारण से तो वो भी एक कारण बनता है। एंड ऑफ कोर्स मैं हमेशा आपको एक चीज जरूर बताता हूं कि मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस, ये आज पूरे विश्व में मॉडर्न साइंस भी मानती है। आयुर्वेद में तो हम कब से आपको बता रहे हैं कि शरीर में कहीं, आपके शरीर में, शरीर यानी कि बॉडी में कोई रोग होता है, उसका कनेक्शन आपके माइंड से भी हो सकता है, आपके इमोशनल स्टेट से भी हो सकता है। मुलेठी से कैसे मिलेगी अच्छी सेहत, ये जानेंगे सेहत की संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान से, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, ये बताइए कि जिनको ऑयली स्किन की समस्या है उन्हें त्वचा के कौन से रोग हो सकते हैं और कौन कौन सी त्वचा समस्याएं इन्हें हो सकती है। देखिए, ऑयली त्वचा जब आपकी होती है तो ध्यान रखिए, आपको उसको क्लीन जरूर करना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, जो अंदर से ऑयल निकल रहा है, जो भी सीबम निकल रहा है, वो जो हमारे जो त्वचा के पोर्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, उसको बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है। और जब वो ब्लॉक हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें जो है अंदर ही रुक जाएंगी, कई प्रकार के टॉक्सिन्स अंदर रुक जाएंगे। आपको मैंने कई बार बताया कि हमारी त्वचा की 7 लेयर्स होती है, तो ऊपर की लेयर के साथ साथ नीचे की लेयर्स भी फिर वो वहां पर वो ब्लॉकेज शुरू हो जाता है। तो अगर ये चीजें होंगी तो त्वचा के रोग काफी सारे आपको हो सकते हैं, खास तौर से एक्ने, पिंपल्स, या आपकी त्वचा कई बार हार्ड हो जाती है, मोटी हो जाती है, आपको दिखने लगता है, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, व्हाइट हेड्स हो जाते हैं। त्वचा ऑयली अगर होगी तो उसके साथ साथ आपको कई बार ब्लेमिशेस यानी कि दाग धब्बे, काले धब्बे, एंड ऑफ कोर्स खुजली, खारिश, रैशेज वगैरह तो डेफिनेटली आपको हो सकते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है
कि जब भी आपको कोई इस तरह की चीज कहीं छोटी मोटी भी नजर आती है, और खास तौर से यदि आपकी ऑयली स्किन है, तो उसको निगलेक्ट मत करिए। उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, इसी विषय पर थोड़ा विस्तार से आपको बताएंगे, कुछ नुस्खे भी बताएंगे, कुछ और चीजें भी आपके साथ शेयर करेंगे। ध्यान से सुनते रहिए। लेकिन अच्छी त्वचा अगर आपको चाहिए तो उसका एक ही जो है मैं आपको कह सकता हूं या सजेशन दे सकता हूं कि आयुर्वेद में जरूर आइए। खास तौर से जीवा आयुर्वेद में स्किन डिजीज हो, चाहे आपके डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो, लिवर की प्रॉब्लम हो, या कोई भी पुरानी बीमारी, मस्कुलोस्केलेटल डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिजीज, इनमें आयुर्वेद में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे यहाँ मिलते हैं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमारे डॉक्टर से एक बार आपको संपर्क करना। हमारे साथ संजीवनी दर्शक यश जुड़ रहे हैं चेन्नई से। स्वागत है यश जी आपका, पूछिए क्या समस्या है आपकी। हेलो, हाँ जी, नमस्ते सर। मुझे अपनी मम्मी की लिए बात करनी थी। मेरी मम्मी के घुटनों में काफी पेन रहता है हमेशा। कितनी उम्र है अभी मम्मी की? 50 है। देखिए, ओल्ड एज की तरफ अभी जा रही है धीरे धीरे, और खास तौर से महिलाओं में मेनोपॉज का जब टाइम आता है, पीरियड्स बंद होने का, तो जब हार्मोनल इम्बैलेंस आता है, कई हार्मोन बलने बंद हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर होने लग जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है कई बारी। तो एक तो अपनी मम्मी को जरूर बोलिए कि तिल जो होते हैं ना, तिल आपके पास होते हैं घर में, नहीं तो बाजार में मिल जाएंगे, तिल का सेवन जरूर करें। तिल को थोड़ा कढ़ाई में भून लें और एक एक चम्मच रोज दिन में एक बार सेवन करना है। दूसरा जो है, तिल के तेल से मालिश जरूर करनी है, घुटनों में भी करें, पूरे शरीर में मालिश करें। और साथ में जो है, जीवा के डॉक्टर से एक वीडियो कंसल्टेशन उसकी करा दीजिए बुक, ताकि अच्छी तरह से हमारे डॉक्टर उनसे बातचीत करके उनके रूट कॉज को समझ लेंगे, फिर दवाई आपको बना करके भेज देंगे, चेन्नई में भेज देंगे, कोई आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। और बाद में फॉलो अप सिस्टम हमारा बहुत अच्छा है डॉक्टर से। आपको हमेशा हमारे डॉक्टर्स टच में रहते हैं, डाइट चार्ट भी पर्सनलाइज बना के देते हैं, साथ में कोई एक्सरसाइज प्लान, योग, मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम, हर चीज के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हैं। और जिन लोगों को किसी तरह की मानसिक तनाव, टेंशन होती है, तो हमारे डॉक्टर से आपको थोड़ा काउंसलिंग भी करते हैं, यानी कि माइंड को किस तरह से आप खुश रख सकते हैं, उसके बारे में भी हमारे डॉक्टर्स बहुत ट्रेंड हैं, वेल ट्रेंड हैं, एक्सपर्ट्स हैं। डॉक्टर चौहान, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिन लोगों को ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है, उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए, और क्या कुछ घरेलू चीजें हैं जिसका इस्तेमाल करके शुरुआत में ही ऑयली स्किन की समस्या को रोका जा सके। देखिए, सबसे पहले डाइट की अगर हम बात करें तो उनको बहुत ज्यादा स्पाइसी, बहुत ज्यादा तीखा, मिर्ची, अचार, जो चीजें जो पित्त को बढ़ाने वाली हैं, उनका सेवन नहीं करना है। साथ में क्योंकि ऑयल का यहाँ जिक्र हो रहा है, तो फैट वाली चीजें, मलाई, मक्खन, पनीर या मिठाइयां बहुत ज्यादा सेवन बिल्कुल नहीं करनी है। पित्तवर्धक और कफवर्धक भोजन भी आपको नहीं खाना है। बहुत अच्छा रहेगा कि आप सीजनल फ्रूट्स खाएं, और अगर नारियल पानी मिलता है, नारियल पानी पिएं। जो हरी सब्जियां हैं उनका सेवन किया जाए, सलाद का सेवन आप जरूर करिए। ऐसी चीजें जिनके अंदर पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तरबूज का सेवन, खीरे ककड़ी का सेवन आप जरूर करिए। अगर आपको कोई बादाम वगैरह खाने, तो उसको हमेशा भिगो करके ही सेवन करना है, और कोई ड्राई फ्रूट्स रोस्टेड फॉर्म में, नमकीन फॉर्म में नहीं खाने। और इसके अलावा शकरकंदी अच्छी है अगर मिलती है, एवोकाडो आजकल मिलता है, एक फ्रूट है बाहर का, वो सेवन कर सकते हैं। मूंग की दाल सेवन खाइए, मूंग की दाल का सेवन करिए। चने के स्प्राउट्स बना के, मूंग दाल के स्प्राउट्स बना के खा सकते हैं। पेठे के बीज, सूरजमुखी के बीज, खरबूजे के बीज, ये तमाम चीजें जो हैं आप डेफिनेटली सेवन कर सकते हैं। और जो आपने पूछा कुछ घरेलू नुस्खे, तो उसमें एक तो आपको चाहिए कि आपकी त्वचा को, जैसे मुल्तानी मिट्टी होती है, मुल्तानी मिट्टी उस पर लगा सकते हैं। नीम का अगर पेड़ है तो नीम के पत्ते पानी में उबाल के उससे वॉश कर सकते हैं। एलोवेरा अगर ताजा मिलता है आपको, तो उससे थोड़ा उसको अपनी स्किन के ऊपर, उसको, उसका जो अंदर से जेल निकलता है, उसको रब कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद से जब आप एक बार जुड़ जाते हैं, तो फिर आपको ये भी समझ आने लगता है कि आपके स्वस्थ रहने का जो मूल मंत्र क्या है। आपका भोजन, आपका लाइफस्टाइल, आपकी मानसिक हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें।
और आइए अब जानते हैं आपकी ऑयली स्किन के लिए आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, ये बताएं कि ऑयली स्किन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, क्या उसे प्राकृतिक ढंग से दूर किया जा सकता है, बचा जा सकता है? और अगर कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जिसका बहुत ज्यादा फायदा होता है ऑयली स्किन वालों को, तो उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैंने पहले भी कहा और फिर दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि त्वचा के कोई भी रोग हो, आप सीधा आयुर्वेद में आ जाइए, जीवा आयुर्वेद में आ जाइए। इधर उधर मत जाइए, क्योंकि वहां टाइम वेस्ट करेंगे, रोग पुराना हो जाएगा, फिर आप लास्ट में आएंगे हमारे पास। आयुर्वेद में जो पहली चीज हम करते हैं कि रूट कॉज को ढूंढते हैं, आपके प्रॉब्लम का जड़ कहाँ पर है। अगर रूट कॉज स्ट्रेस है तो स्ट्रेस का इलाज होगा। रूट कॉज अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उस लेवल पर इलाज होगा। रूट कॉज यदि पित्त का प्रकोप है तो उसका इलाज होगा। गलत भोजन अगर कारण है तो उसका आपको बताया जाएगा क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अगर केमिकल्स या कॉस्मेटिक का प्रयोग रूट कॉज है तो उसका इलाज किया जाएगा। एक बार हमें पहले रूट कॉज का पता लगाना बहुत आवश्यकता होती है उसकी, और इसीलिए आपको मैं बार बार सलाह देता हूं कि आप भी थोड़ा समझदार बनिए। आपकी अपनी त्वचा है, अपना शरीर है, इधर उधर मत किसी के बहकावे में आइए, इधर उधर मत भटकिए। जो मैं कह रहा हूं उसको समझ लीजिए। रूट कॉज को पता लगाने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, इंटरनल मेडिसिन खानी पड़ती है। इसमें बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि त्वचा के रोग बाहर लगाने वाली दवाइयों से ठीक हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। आपको इंटरनल मेडिसिन खानी पड़ेगी। साथ में शोधन चिकित्सा, पंचकर्म चिकित्सा बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। और आयुर्वेदिक स्किन केयर के प्रोडक्ट्स आपने जो पूछे हैं, जो खास तौर से ऑयली त्वचा के संबंध में मैंने स्क्रबिंग की बात की आपसे, तो स्क्रब जरूर करना चाहिए। वॉलनट स्क्रब है, जीवा में नीम का मड पैक बहुत अच्छा है। और साथ में फेस वॉश अगर आपको यूज करना है तो अलोए मिंट का फेस वॉश या नीम का फेस वॉश, दोनों ही अच्छे हैं, जीवा में मिलते हैं। टर्मरिक क्रीम लगाने के लिए बहुत अच्छी है। और नहाने के लिए नीम का साबुन, नीम सोप है हमारा। ऐसे अगर ज्यादा हीट होती है, गर्मी होती है, तो रोज वाटर भी है, रोज वाटर का स्प्रे है, या जो है अलोए हनी जेल भी है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आप जीवा के ऑनलाइन स्टोर पर अगर एक बार जाएंगे तो आपको वहां पूरी लिस्ट मिल जाएगी। और घर पर अगर आप कुछ लगाना चाहते हैं तो बेसन और मसूर की दाल का आटा, ये बराबर बराबर मिला के इसका पेस्ट बना के ये आप थोड़ा लेप लगा सकते हैं। और मुल्तानी मिट्टी तो आमतौर पर त्वचा पर लोग लगाते ही हैं, खास तौर से ऑयली त्वचा होती है तो उस पर मुल्तानी मिट्टी लगाने से भी आपको थोड़ा राहत मिलती है। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 0129404004, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स से बात करके गुड हेल्थ पाएं। मुलेठी से मिलेगी कितने फायदे, जानिए सेहत की संजीवनी में। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।